कर रही थी। हाँ मम्मी, मुबारक हो, आप दादी बन गई हैं। अरे बेटा तुझे भी मुबारक हो, तू भी तो पुप्पो बन गई है। हाँ मम्मी ये तो है। और बताएं भाभी कैसी है? अरे बेटा बैठ जा, क्या खड़े होकर ही सारी बातें करनी है? और बताएं मेरा भतीजा कैसा है और भाभी कैसी हैं? हाँ बेटा तेरी भाभी भी बिल्कुल ठीक है और बच्चा भी बहुत सेहतमंद है। अरे बेटा मैंने उसकी खिदमत भी तो कितनी की है, अच्छी तो होगी ना? हाँ मम्मी ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा, आपने भाभी को कितना खिलाया है, इतने काजू बादाम, सेहतमंद तो वो होंगी। हाँ ये तो है, मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी उसे खिलाने में। अच्छा मम्मी ये बताओ, मैं भाभी का चीरा करवाने आई हूँ, तो क्या मुझे सारे काम भी करने पड़ेंगे? अच्छा ये बताएं क्या क्या काम करने पड़ेंगे मुझे भाभी के, क्या क्या देती हैं आप उन्हें खाने में? देख बेटा मैंने झाड़ू पोछे वाली तो लगा दी है, और रही उसके खाने की बात तो उसको चाय बिस्किट तो ये दे देना, और ऑपरेशन हुआ है ना इसीलिए देना पड़ेगा। क्या मम्मी मुझे इतना काम करना पड़ेगा, घर का अलग करूं और भाभी का अलग से करूं? अरे बेटा तू क्यों फिक्र करती है, वैसे तो मेड आती है ना घर का काम करने के लिए, मैं उसे बोलूंगी कि किचन का भी थोड़ा सा काम करवा दिया करे, बर्तन धो दिया करे, बाकी जो थोड़ा बहुत काम है वो देख लेंगे। अरे तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ ना, मैं कर लूंगी। हाँ मम्मी ठीक है, वरना मैं इतना काम कहाँ से कर पाऊंगी, मेरे बस की बात नहीं है। हाँ बेटा ठीक है, अच्छा हुआ तू चीला करवाने आ गई, इस बहाने तुझसे मिल बैठ के मैं बात भी कर लिया करूंगी, तुझे कुछ आराम करने का वक्त भी मिल जाएगा। हाँ मम्मी ये तो सही कह रही हो, मैं बहुत टाइम बाद इतने दिनों के लिए आई हूँ। अरे सच बताऊं बेटा तो काम कुछ नहीं है, मैंने मेड लगाई हुई है और बाकी थोड़ा बहुत काम तो मैं खुद ही कर लेती हूँ। तुझे पता है ना तुझे गिफ्ट मिलेंगे, वरना शायद तेरी भाभी बोल देती कि पुप्पो तो आई नहीं है, तो इसे पुप्पो के गिफ्ट कौन से बनते हैं। हाँ मम्मी आपको पता है, जब मेरी देवरानी की भाभी का बेटा हुआ था ना, तो वो अपने मेके गई थी, वो सोने की चेन लेकर आई थी वहाँ से। हाँ बेटा इसीलिए तो मैंने तुझे बुलाया है, अब तो आई है, तेरे भाई भाभी भी तो सोचेंगे तुझे कुछ गोल्ड का गिफ्ट देना है। मम्मी मैं भाई भाभी से नहीं कहूंगी, मैं तो आपसे ही कहूंगी, आप मुझे भाभी की ज्वेलरी दिखा देना, मैं उसमें से कोई अच्छा सा गिफ्ट खुद ही पसंद कर लूंगी, आप बोल दीजिएगा भाभी को। अरे बेटा तू फिक्र क्यों करती है, मैं जानती हूँ तेरा भाई तुझे बहुत अच्छा गिफ्ट देगा। अच्छा मम्मी मैं थोड़ा फ्रेश हो जाती हूँ और फिर भाभी से मिल लेती हूँ। हाँ ठीक है बेटा तू फ्रेश हो जा, तुझे थकान भी हो रही होगी, थोड़ा रेस्ट कर ले। हाँ मम्मी थकान तो मुझे वाकई हो रही है, ठीक है। 10 बज गए हैं, पता नहीं मम्मी और आपी कहाँ रह गई हैं। आपी आपी मम्मी थी। अरे भाभी क्या हुआ है जो इतनी जोर जोर से चिल्ला रही हो? हद है भाभी, वैसे आपको तो बिल्कुल भी शर्म नहीं आती, भाई इतने मेहमान आए हुए हैं, चिल्ले में कोई इतनी जोर जोर से बोलता है क्या? अरे आपी मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है, कुछ खाने के लिए दे दो तो मैं दवाई ले लूंगी। अरे भाभी आप भी ना, अभी 10 ही तो बजे हैं, आपको तो पता है घर में और भी काम होते हैं, सुबह सुबह खाना थोड़ी बन जाता है, और घर में इतने गेस्ट आए हुए हैं, उनको तो खिला दो मैं खाना। आपको सुबह चाय तो दी थी और साथ में ब्रेड भी दिया था। आप भी वो तो आपने सुबह दिए थे ना, अभी तो 10 बज गए हैं। मुन्ना दूध पीता है इसीलिए मुझे भूख लग रही है। अरे भाभी आप ये तो सोचो, आपने तो चाय ब्रेड खा भी ली, हमें तो वो भी नसीब नहीं हुआ, पापा जी भी सुबह से भूखे हैं, घर में इतना काम है, मेड भी नहीं आई, आप तो यहाँ बैठे बैठे बस यही कही जा रहे हो ना कि आपको भूख लगी है, बाहर निकलो तो पता चले कितना काम है घर पे। अरे बबली आजा, मेड आ गई। आई मम्मी। आपी अब तो मेड आ गई है ना, वो काम कर लेगी, आप मुझे कुछ खाने के लिए ला दें, सच में बहुत भूख लग रही है। भाभी काम वाली का तो सिर्फ नाम होता है, उसे सब कुछ बताना पड़ता है, फिर जाके वो काम करती है, और आपको कितनी भूख लगती है भाभी, सच में आपकी तो लगता है नीयत ही खराब है। आप मम्मी को बोल दें वो मेरे लिए कुछ बना देंगी, मुझे सच में बहुत भूख लग रही है, कोई खिचड़ी वगैरह बना दें। अरे कमाल है भाभी, आपको नहीं पता मम्मी बीमार रहती है, उनके घुटनों में कितना दर्द रहता है, खाली बैठे बैठे तो भूख ही लगती है। भाभी मेरे बस की बात नहीं है आपके नखरे बर्दाश्त करना, मुझसे अलग अलग खाने नहीं बनते, अब बार बार मुझे आवाज देने की कोई जरूरत नहीं है, जब खाना बनेगा तो आपको ला दूंगी, और अगर आपसे बर्दाश्त नहीं होता, ज्यादा भूख लगती है तो अपने आप जाकर बना के खा लो। सुबह से काम कर करके मेरी हालत पतली हो गई है, जा रही हूँ मैं, जब खाने को कुछ बनेगा आपको लाकर दे दूंगी, बार बार मुझे पीछे से आवाज लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ। हाय अल्लाह ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है, मैंने हमेशा इन लोगों की खिदमत की है, सारा काम हमेशा अकेले किया है, मैंने तो कभी इन लोगों से नहीं कहा कि मुझे ये नहीं होता
क्या, ये तो मुझे सिर्फ एक चाय ही देते हैं, वो भी टाइम पर नहीं देते। मैंने भी तो इनकी इतनी खिदमत की है, अकेले अकेले सारे घर के काम किए हैं। आज मुझे जब जरूरत है तो ये कैसे मुंह मोड़ लिया है इन लोगों ने मुझसे। मेरा तो ऑपरेशन हुआ है, अब मैं दवाई कैसे खाऊं, मेरी कमर में इतना दर्द है। आप ही ने तो बोल दिया जब पकेगा तो दे दोगे, ये भी नहीं सोचा कि मुझे मेडिसिन लेनी होती है। अब मैं मेडिसिन कैसे लूंगी? बच्चे का दूध भी तो पिलाना होता है ना, कुछ खाऊंगी तो पिलाऊंगी। आप ही ने तो ये भी नहीं सोचा। अरे भाभी, ये तो सच में बिल्कुल भैया पर गया है। हाँ आपी, जिसने भी देखा है सबने यही बोला है। अले अले अले, मेरा प्यारा भतीजा है तू, मेरा प्यारा भतीजा, मेरा प्यारा सा गोलू मोलू मेरा भतीजा, देख मैं तेरी पुप्पो हूँ। अरे मेरा बच्चा प्यारा सा। अरे भाभी, ये इससे कैसी स्मेल आ रही है? आपने क्या इसे नहलाया नहीं है? अरे आपी, वो 3 दिन पहले मम्मी ने नहलाया था इसे। मैं आपको बोलने ही वाली थी कि आज आप नहला दो। अरे भाभी, आप ये कैसी बातें कर रही हो? मैं तो नहीं नहला सकती। अगर चाय वगैरह बनानी है तो आप ऐसे काम मुझे बता दें, ये वाले काम मुझसे नहीं हो पाएंगे। आपी मम्मी को बोल देना, वो नहला देंगी। भाभी बुरा मत मानना, लेकिन एक बात कहूँ, मुझ पर और मम्मी पर बहुत ज्यादा काम होते हैं घर के। आप कब तक ऐसे पड़ी रहोगी? आज आपको पूरा 1 हफ्ता हो गया है भाभी। आप कब तक दूसरों पे डिपेंड रहेंगी? थोड़ा बहुत तो आप अपना कर ही सकती हैं। दीदी सच बोल रही हूँ, मुझसे तो उठा ही नहीं जाता, वरना मैं इसे खुद ही नहला देती, किसी को ना बोलती। आपी, मुझे जो स्टिचेस लगे हैं ना, उसमें थोड़ा पेन होता है, मुझे तो खुद ही अच्छा नहीं लगता। आपी, आप और मम्मी सारा काम करती हैं घर का। भाभी, ऐसा भी कौन सा दर्द हो गया है आपको? जिस दिन से मैं आई हूँ ना, तब से दर्द दर्द सुन के तो मैं पागल ही हो गई हूँ। आपने अनोखे बच्चे पैदा नहीं किए भाभी, मैंने भी बच्चे पैदा किए हैं। आपी, आपकी तो नॉर्मल डिलीवरी थी ना, मेरा तो ऑपरेशन हुआ है। अरे भाभी, बहुत हो गया, ऑपरेशन लगाकर आपने बहुत हंगामा लगा रखा है। आप अकेली नहीं है जिसको ऑपरेशन हुआ है, मेरी फ्रेंड है, उसका ऑपरेशन हुआ था, 10 दिन में ही वो खड़ी हो गई थी, क्योंकि उसका कोई करने वाला नहीं था ना। आपको मैं और मम्मी दिख तो रही हैं काम करने के लिए, इसीलिए आप उठ ही नहीं रही। पहले तो भाभी आप सीधे होकर बैठ जाएं और इसे पकड़ें, इतनी स्मेल आ रही है इससे। अगर आपसे उठने नहीं होता ना, तो गीला कपड़ा लेके इसे साफ कर दीजिए। और मेरी मानो तो इतनी भी क्या अलग करना, घर में गेस्ट आएंगे, बच्चे से मिलेंगे तो क्या सोचेंगे। आप थोड़ा एक्टिव हो जाएं, इतना भी नहीं कि मुझे दर्द है। थोड़ा काम करेंगी तो आदत हो जाएगी। हाँ, दर्द है। हेलो, हाँ मम्मी। कुछ नहीं मम्मी, अभी नहीं खाया खाना। हेलो, हाँ मम्मी। कुछ नहीं मम्मी, अभी नहीं खाया खाना। सच में मम्मी, मेरी कमर में ना बहुत दर्द हो रहा है, जो टांके लगे हैं ना उनमें भी। मुझे लगा मम्मी आप भी आएंगी तो मेरी हेल्प हो जाएगी। बोला था मैंने मम्मी, पर उन्होंने बोला अभी टाइम नहीं है हमारे पास, मैं खुद ही थोड़ी थोड़ी हिम्मत कर लूं। भाभी, भाभी। हाँ मम्मी, मैं बाद में बात करती हूँ आपसे। भाभी, बता दो खाने में क्या बनाना है, फिर आप बोलोगी ये नहीं खाना वो नहीं खाना। अरे आप ही कुछ भी दे दो, मुझे बहुत भूख लगी हुई है, उसके बाद मैंने दवाई भी लेनी है। अरे नहीं नहीं भाभी, आप मुझे बस बता दे क्या बनाना है। खिचड़ी बना दो क्या? मैं घर का नहीं आपको दे सकती, फिर आप बोलेंगी मुझसे तो पूछा ही नहीं क्या बनाना है, फिर आप मुझे बाद में ताने देंगी ये खाना नहीं था वो खाना था, मुझसे पूछे बगैर बना लिया। मैं अब इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती भाई। खिचड़ी बना दो फिर आपके लिए। ठीक है आप ही खिचड़ी बना देना, बस थोड़ा जल्दी बना देना। और आप ही खिचड़ी को ना थोड़ा एक्स्ट्रा देर पका लेना, थोड़ा नरम करके देना, वो फिर मुझसे खाई नहीं जाती ना, इसलिए। अरे भाभी, मुझे भी पता है खिचड़ी कैसे बनाते हैं कैसे नहीं, मैं कोई छोटी बच्ची तो हूँ नहीं, मुझे मत सिखाओ भाभी, मेरे भी 2 बच्चे हुए हैं। अरे आप ही, आप तो बुरा मान गई, मेरा वो सब कहने का मतलब नहीं था। अच्छे से जानती हूँ मैं तुम्हारे मतलब। भाभी आपकी खिचड़ी। आपकी खिचड़ी में थोड़ा नमक कम है और थोड़ी खड़ी खड़ी है, खाई नहीं जा रही। एक तो सारा काम करके इतनी मुश्किल से आपके लिए खिचड़ी बनाऊं, और एक ऊपर से आपके नखरे ही खत्म नहीं हो रहे। अगर आपको खानी है तो खा लो, मुझे तो ऐसे ही बनानी आती है। अगर आपको पसंद नहीं है तो जाए किचन में जाके खुद बना ले। अरे जैसे नखरे आप दिखा रही हो ना, ऐसे कोई भी नहीं दिखाता और ना ही कोई बर्दाश्त करता है। खानी है तो खाओ, नहीं खानी तो ना खाओ, वो बड़ा किचन जाके खुद जाकर बना लाओ। इससे ज्यादा मैं नहीं उठा रही नखरे। हाँ?
मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा था, बस यही कहा था कि नमक कम है। ये अगर मुझे कुछ खाने को थोड़ा सा दे देते तो क्या मुझ पे कोई एहसान करते हैं? हर चीज ऐसे देते हैं जैसे मैं इनसे भीख मांग रही हूँ। क्या किसी के मुश्किल वक्त में ऐसे मदद करते हैं किसी की? मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं इन लोगों पे इतना बोझ बन गई हूँ। सिर्फ एक खाने को ही तो मांगती हो, तो मैं कुछ भी नहीं कहती। अरे बहू, कल बबली अपने ससुराल जाएगी। भाभी, 25 दिन हो गए हैं आपकी खिदमत करते करते, अब मुझे एक अच्छा सा गिफ्ट चाहिए। अरे नेग होता है ननद का, मैं अकेली ननद हूँ आपकी। हाँ आपी, मैंने सूट निकाल लिए हैं, आप कोई भी ले लेना। भाभी, सूट वूट की बात नहीं कर रही मैं, मुझे गोल्ड का क्या दे रही हो? आपी, मेरे गोल्ड में ना झुमके पड़े हुए हैं जो मेरी मम्मी ने मेरी शादी पर दिए थे, आप वो ले लेना। भाभी, मुझे नहीं चाहिए आपके झुमके मुमके हल्के से। अभी मेरी देवरानी आई थी, अपनी भाभी का छिला करवा के अपने लिए पूरा सेट लाई है गोल्ड का, और देवर जी के लिए भी लेकर आई है गोल्ड की रिंग। अरे आपी, किसी से कंपटीशन थोड़ी है, जिसके पास जितना होता है वो उतना दे देता है। अरे बहू, तू ऐसे कैसे बोल रही है? पूरे 25 दिन हो गए हैं मेरी बेटी को तेरी खिदमत करते हुए। अरे भाभी, 25 दिन हो गए हैं मुझे अपना घर बार छोड़ के यहाँ बैठी हुई हूँ आपकी खिदमत करने। भाभी, मैं आपको बोल रही हूँ, जो मम्मी जी ने आपको बारी वाले कंगन चढ़ाए थे ना, मुझे वो चाहिए, मुझे वही लेने हैं। आपी, मेरे पास सिर्फ वही 2 कंगन हैं, अगर आप वो ले लोगी तो मैं क्या पहनूंगी? अरे मुझे नहीं पता आप क्या पहनोगी क्या नहीं, मुझे तो बस वही चाहिए। अरे 25 दिन हो गए हैं आपकी खिदमत करते करते। बस आपी, मैंने सोचा नहीं था कि आपसे ये बात करूंगी, लेकिन आपने ये जो खिदमत खिदमत लगा रखी है ना। अरे कौन सी खिदमत कर दी आपने मेरी? अरे बस एक चाय ब्रेड ही तो देते थे, वो भी टाइम पर नहीं देते थे। बस एक हल्का फुल्का सा खाना ही तो चाहिए था, वो तक तो आपसे बना नहीं था, वो भी देते ही नहीं थे। इतनी भूखी रहती थी मैं, मेडिसिन भी नहीं लेती थी। अरे कितनी एहसान फरामोश है, 25 दिन मेरी बेटी ने इतनी खिदमत की है, अब कैसे जुबान चला रही है। आपी, आपने एक भी दिन मेरे बच्चे को नहलाया, उसके कपड़े चेंज किए, उसके कपड़े धोए? आपने तो एक हफ्ते बाद ही बोल दिया था कि जाके सब कुछ खुद ही कर ले। अरे आपी, आपने मेरा कुछ किया होता ना, मेरे बच्चे को संभाला होता। मेरी कमर में इतना दर्द रहता था, सारी सारी रात मेरा बच्चा रोया है, लेकिन आपने एक बार भी नहीं कहा कि थोड़ी देर मैं उसे लेकर अपने पास रख लेती हूँ। अरे आपी, आप जब जब यहाँ आई हैं, मैंने आपकी खिदमत में कोई कसर छोड़ी थी? जो जो आप कहती थी वो पका कर देती थी, सब कुछ आपकी मर्जी का होता था। लेकिन अब मुझे आपकी इतनी ज्यादा जरूरत थी, तो आपने मेरे साथ क्या किया? आपको तो याद ही होगा ना अपना सलूक जो आप मेरे साथ रखती थी। मम्मी, आप ही बताएं, जब से मैं इस घर में आई हूँ, क्या मैंने कभी बेटाइमा खाना बनाया है? जब टाइम होता था तभी खाना मेरा तैयार रहता था। लेकिन इन दिनों मम्मी जी, मैं तो सिर्फ चाय ही पीती थी, आपने वो भी मुझे टाइम पर नहीं दी। खिचड़ी के लिए बोल दिया कि थोड़ी ढंग से बना दे, तो आपने बोला खुद ही बनाकर खा लो, इतने नखरे तुम्हारे लिए नहीं जाते। चाय के लिए बोल दिया कि थोड़ी अच्छी बना लो, तो आपने ताना दे दिया खुद ही बना के खा लो। अगर मैंने कहा कि मुन्ने के कपड़े धो दे, तो आपने वो भी कह दिया कि खुद ही उठ के धोए, खुद ही अपने काम सारे करे और मुन्ने के भी सारे काम खुद ही करे। देखा मम्मी, कैसे मेरी बेइज्जती कर रही है, इसीलिए आपने मुझे बुलाया था, इतनी खिदमत की है मैंने इसकी। मुझसे 25 दिन काम करवाकर आज देखो कैसे मुझे ताने मार रही है। आपी, मैं ताने नहीं मार रही, मुझे पता है बहन बेटी को दिया हुआ हमेशा भरता है, इसीलिए खुश होकर मैंने आपके लिए अपने सूट और अपने सोने के झुमके निकाले हैं। आप ये जो बर बर के बोल रही हैं ना, मैंने 25 दिन आपकी खिदमत की है, आपकी खिदमत की है, ये बात मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। आपी, अगर आपको मेरे कंगन चाहिए ना तो आराम से बोल दीजिए, लेकिन ये मत कहिएगा कभी भी कि आपने मेरी 25 दिन खिदमत की है। अरे इन 25 दिनों में तो सबके चेहरे मेरे सामने आ गए। अरे मैं तो जिस दिन से शादी करके यहाँ आई हूँ, उस दिन से मम्मी जी मैंने आपकी माँ की तरह खिदमत की है। मैंने हमेशा टाइम पर सारे घर का काम किया है। मम्मी जी, मैंने इस घर को अपना घर समझा, अपना घर समझ के काम किया, आपको अपनी माँ समझा। मैंने आप लोगों की कितनी खिदमत की, लेकिन मेरा ऑपरेशन हुआ था, मेरे पे मुश्किल वक्त आया था, तो मुझे आप सब लोगों की जरूरत थी। आपने मुझे एक कोने पे फेंक दिया, एक खाने के नाम पे चाय देते थे, वो भी इतनी देर इंतजार करवा करवा के एहसान की तरह मुझ पर फेंक के चले जाते थे। इतनी तकलीफ में काटे हैं मैंने ये दिन, मुझे आपकी जरूरत पड़ी, लेकिन आप लोगों ने मेरे साथ नहीं दिया मम्मी।
खिदमत करूंगी, इस घर के सारे काम करूंगी, लेकिन मेरा दिल पहले जैसा नहीं हो पाएगा। और रही बात मेरे कंगन की, तो आप ही आपको जो अच्छा लगे ले जाना, लेकिन ये मत कहना कभी भी कि आपने मेरी खिदमत की थी। इसे खिदमत करना नहीं कहते आप ही। देखा मम्मी जी, इसीलिए बुलाया था आपने मुझे यहाँ पर। मैंने इतना काम किया, अपना घर छोड़ के यहाँ बैठी, मैंने इसकी खिदमत की और ये कह रही है कि मैं बोलूं भी ना। ठीक है मम्मी, मैं जा रही हूँ अपने ससुराल। थैंक यू मम्मी, अपनी बहू से मेरी इतनी बेइज्जती करवाने के लिए। बहू बहन बेटी को देने से बरकत बढ़ती है। मेरी बेटी ने कंगन क्या मांग लिए, तूने तो उसे इतना बेइज्जत कर दिया। अरे मेरी बेटी को जरूरत नहीं है ऐसे कंगन की, मैं तो ऐसे 1000 कंगन बनवा दूं अपनी बेटी के लिए। मेरी बेटी ने तुम्हारी 25 दिन खिदमत की और तूने मेरी बेटी की कदर नहीं की। मैंने इतने दोगले इंसान देखे हैं, लेकिन तेरे जैसा नहीं देखा सच में। और तू क्या ताने दे रही है खिदमत की? मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी खिदमत, मैं अपने आप ही कर लूंगी। देखा दोस्तों आपने, प्लीज आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मैंने कहाँ गलती की है। बहू ससुराल वालों की इतनी खिदमत करती है, लेकिन वो भी चाहती है कि ससुराल वाले उसके साथ खड़े रहें जब उसको जरूरत पड़े। तो दोस्तों कैसी लगी आपको आज की हमारी ये वीडियो? अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कर दें। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें, ताकि हम आपके एक सब्सक्राइब से मोटिवेट होते रहें और ऐसी मज़ीद मोटिवेशनल वीडियोस आप तक पहुंचाते रहें। अल्लाह हाफिज।